आपने सरकारी कर्मचारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलती है, यह सुना होगा, लेकिन झुंझुनू में एक हारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव के लोग पेंशन देंगे, वो भी 15,000 रुपए महीना। जी हाँ, यह सच है। झुंझुनू के दोरासर पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को गांव के लोगों ने न केवल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उनकी हर माह 15,000 रुपए पेंशन भी बांधा है। देखिए जनता पेंशन की अनूठी और दिलचस्प कहानी। ये है मोबीलाल मीणा। इन्होंने झुंझुनू की दोरासर पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं जीत पाए। पर मोबीलाल मीणा आज भी गांव के दिलों पर राज करते हैं। यही कारण है कि गांव के लोगों ने उन्हें सहायता देने का मन बना लिया है और हर माह 15,000 रुपए की पेंशन शुरू कर दी है। पंचायत के वार्ड नंबर 1 से पंच ने बताया कि मोबीलाल मीणा पिछले 12 सालों से गांव में राशन बांट रहे हैं, लेकिन जब जनवरी 2020 में चुनाव की रणभेरी बजी थी, तभी नामांकन के दौरान आपत्ति होने पर उन्होंने राशन डीलर का काम छोड़ दिया था। लेकिन अब अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो वे चुनाव हार गए। वार्ड नंबर 2 के पंच प्रतिनिधि राजेश ओला ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबीलाल मीणा को 5 लाख रुपए बतौर संबल देने के लिए दिए हैं। वही तय किया है कि हर माह उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनका घर खर्च चल सके। मैं दोरासर ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 1 से वार्ड पंच हूँ और मोबीलाल जी के हमने सभी ग्राम पंचायत वालों ने मिलकर मोबीलाल जी को खड़ा किया। उनकी चुनाव लड़ने की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी सभी पंचायत वालों ने मिलकर उनको चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया। उनका एक छोटा सा कारोबार था राशन डीलरशिप का, तो उसको प्रशासनिक कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा और अब इनको हम किसी कारणवश से चुनाव हार गए। तो जो चुनाव में खर्चा हुआ, जो पंचायत वालों ने सभी ने मिलकर उनको आर्थिक मदद करने का फैसला किया और अभी भी आगे भी चुनाव लड़ाने के लिए उनको सहायता करते रहेंगे। 2 नंबर वार्ड से मैं पंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम राजेश ओला है। हम जो साथ रहे हैं, मोबीलाल जी के साथ रहेंगे, पीछे भी साथ थे, जी जान से साथ रहेंगे, तन मन से साथ रहेंगे। जो भी होगा हमारे से, वो कहे कि सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। हम मोबीलाल जी को शुरू से ही खड़ा करके लाए थे, तब से भी हम ही साथ दे रहे थे, अब भी हम ही दे रहे हैं। मोदी जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम कैंडिडेट उसको स्वीकार करके चुनाव लड़ाए गए। सभी मोदी जी का एक भी पैसा नहीं आया, सब हम ही लगा रहे थे गाँववासी। 5 लाख रुपए सहायता हमने दे दी है, आगे के लिए भी देते रहेंगे। उस हर खर्चा वहन कराया है, गाड़ी खर्चा जो भी लगा है वह हमारा है। मोबीलाल मीणा बताते हैं कि वे पहले भी गांव के 1995 से 2000 तक सरपंच रह चुके हैं। इसके बाद वे 2008 से राशन डीलर का काम कर रहे हैं और घर खर्च चला रहे हैं। एक बार फिर से पंचायती एसटी के लिए आरक्षित हुई तो ग्रामीणों की भावनाओं के कारण उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन नियम कायदों के कारण उन्हें अपनी रोजी रोटी का साधन राशन डीलरशिप छोड़नी पड़ी। अब उन्हें खुशी है कि ग्रामीणों ने, जब तक मोबीलाल को कोई रोजगार नहीं मिल जाता है या फिर उनके परिवार में जब तक कोई रोजगार नहीं आता है, तब तक 15,000 रुपये महीने का देंगे ताकि मेरे परिवार के सामने रोटियों के लाले न पड़े। 1995 से 2000 तक मेरा कार्यकाल था। पूर्व में सरपंच रहा हूँ और गांव वालों ने मेरी प्रतिष्ठा और व्यवहार देखकर यह एसटी की आरक्षण की सीट आने के कारण दोबारा उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन मैंने इन लोगों को ये कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन इन लोगों ने, गांव और ग्राम पंचायत वालों ने सने मिलकर बोला, आप चुनाव लड़ो, कैंडिडेट के रूप में खड़े रहो और सब कुछ भी खर्चा लगेगा, कुछ भी होगा, सब हम आपकी सहायता करेंगे आर्थिक। और मैंने जो पहले डीलर का काम कर रहा था, जो 2008 से 2020 तक, लेकिन इस्तीफा मेरे से लिया गया और इस्तीफा वो ही मेरा धरना था। लेकिन मैंने इन लोगों ने मेरी मदद करने के लिए कहा कि आप मत घबराओ, यदि हार भी जाएंगे तो आप जब तक चुनाव आपकी व्यवस्था करेंगे, जब तक आपका बच्चा नौकरी नहीं लगेगा तब तक। 15,000 रुपये की मासिक के रूप में मुझे सहयोग किया है इन लोगों ने। जब बच्चा जब तक सर्विस नहीं लगे या अन्य दोबारा मेरे को काम नहीं मिला जब तक।
गांव के वरिष्ठ अध्यापक पुष्कर मीणा तथा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर गावड़िया ने बताया कि नियमों की स्पष्टता न होने के बावजूद भी मोबीलाल मीणा का दबाव में और राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिलाया गया, क्योंकि राशन डीलर कोई लाभ का पद नहीं है। लेकिन जब मैदान में ताल ठोक दी गई हो तो मोबीलाल ने आनन फानन में गांव की भावना को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस संदर्भ में सरकार को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। उन्होंने बताया कि मोबीलाल साफ छवि और स्वच्छ कार्यकाल का प्रमाण है, लेकिन चुनाव की राजनीति में जरूर चुनाव हार गए हों, पर गांव के दिल में अभी भी राज करते हैं। गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि जब तक मोबीलाल या फिर उनके परिवार को रोजगार नहीं मिलेगा, गांव के लोग आर्थिक रूप से मोबीलाल को टूटने नहीं देंगे। मैं पुष्कर मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, ग्राम पंचायत दोरासर का वोटर हूँ, एसटी कैंडिडेट हूँ। ग्राम पंचायत दोरासर को कुलोद कला से इस बार अलग करके नई ग्राम पंचायत बनाएगी और जब सरपंचों की रिजर्व लॉटरी निकालेगी तो उसमें हमारी ग्राम पंचायत दोरासर जो थी वो एसटी रिजर्व सीट घोषित हुई और एसटी रिजर्व सीट घोषित होने के कारण ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने ये देखा कि नई नई ग्राम पंचायत इसकी कमान किसके हाथ में दी जाए एसटी कैंडिडेट के तौर पर। तो सभी ने एक सुर में मोबीलाल जी का नाम लिया, क्योंकि मोबीलाल जी 1995 में भी कुलोद कला के ग्राम पंचायत कुलोद कला की रिजर्व सीट पर रह चुके हैं। उनकी छवि बहुत साफ, सज्जन और एक ईमानदार व्यक्ति की है, सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं। इसी वजह से सभी ने एक सुर में मोबीलाल जी मीणा को सरपंच प्रत्याशी के लिए नामित किया। मोबीलाल जी राशन डीलर का कार्य कर रहे थे, इनकी कोई इच्छा नहीं थी, इनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि आज के ज़माने में ये सरपंच का चुनाव लड़ सकें, लेकिन जनता की इच्छा थी, लोगों की इच्छा थी, इनको तैयार किया। सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की इनसे कि आपसे ज़्यादा ईमानदार छवि का व्यक्ति हमें नज़र नहीं आता एसटी में, तो आप चुनाव लड़ें। इन्होंने चुनाव के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की, तो हम लोगों ने या ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने इनके पीछे हुए और इनका राशन डीलर का इस्तीफा जो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि राशन डीलर है वो कोई लाभ का पद नहीं है। हमने भी बार बार ये सोचा कि राशन डीलर है, ई मित्र वाले हैं, ये तो एक प्रमाण पत्र है, इनका लाभ का पद नहीं है। तो आरओ से रिक्वेस्ट किया गया स्पष्ट नियमों के आधार में, क्योंकि मैं भी चुनाव की प्रक्रियाओं में मैंने भी ट्रेनिंग लिया हूँ। मैंने बार बार वहाँ चुनाव की प्रक्रिया में पूछा था कि क्या राशन डीलर इसके लिए योग्य है, तो ये कहा कि राशन डीलर का ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्पष्ट नियम नहीं थे और एक आरओ की जिद पर या विपक्षी पार्टी ये जानते थे कि मोबीलाल जी राशन डीलर हैं, तो उनका किसी भी तरह से फॉर्म वो रिजेक्ट कराया जाए। तो लास्ट तक उस आरओ पे दबाव बनाया और आरओ ने दबाव में आकर और मोबीलाल जी को इस्तीफा देने, राशन डीलर का इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और अंततोगत्वा हम कैसे भी भाग दौड़ धूप करके इनका इस्तीफा हो। एसडीएम ने भी कोई स्पष्ट ऐसी बातें नहीं की। तो जब प्रशासन इस तरह से दुविधा में हो तो आम नागरिक क्या कर सकता है। इनको फिर भी कैसे भी हुआ, इनको चुनाव लड़ाया गया। एक ऐसे साफ छवि के नेक, ईमानदार और सज्जन पुरुष को सामदाम दंड भेद और पैसे की ताकत से लोगों को भय दिखा करके चुनाव लड़ाया गया। लेकिन फिर हम चुनाव हार गए, हार हमें स्वीकार है। लेकिन एक ऐसे छवि के व्यक्ति को चुनाव हरा दिया गया जो किसी को भी आज भी ये हार है वो पचने को तैयार नहीं है। मोबीलाल जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ग्राम वालों ने, ग्राम पंचायत दोरासर के लोगों ने, समस्त ग्राम के लोगों ने इनकी मदद करने की ठानी है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इनको जरूरत है, आर्थिक जरूरत है, जो भी है, हम इनके साथ हैं और इनकी आर्थिक मदद हम करते रहेंगे। और आगे के चुनाव में जो भाई रघुवीर ने कहा, जो भी ये चुनाव लड़ना चाहिए, हम सब इनके लिए तन मन और धन से तैयार हैं। मैं रघुवीर गावड़िया, गांव फतेहपुरा, गवर्नमेंट टीचर हूँ, एक्स सरपंच पति हूँ। वे 2020 में हमारी ग्राम पंचायत दोरासर में एसटी की रिजर्व सीट आई सरपंच पद के लिए। श्री मोबीलाल जी मीणा पहले 1995 से 2000 तक हमारी पुरानी पंचायत कुलोद कला के एसटी सीट के सरपंच रहे थे। उनकी छवि, उनका व्यवहार, लोगों से मेल मिलाप बहुत शानदार था। पंचायत तीनों गांवों के ही लोगों ने ये कहा कि अपन मोबीलाल मीणा को ही चुनाव लड़ाना है। मोबीलाल जी मीणा से काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, वो राशन डीलर का काम कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि मेरी स्थिति चुनाव लड़ने की नहीं है, क्योंकि उनके एक बेटा है वो भी अभी बेरोज़गार है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। 2 बेटियां उनकी शादी कर चुके हैं।
पहले से ही परेशान थे, लेकिन सब लोगों ने, मेरे पास भी खूब दबाव बनाया गया कि कैसे भी करके इनको तैयार किया जाए। तीनों ही गांव के लोगों ने जब दबाव बनाया तो हमने हिम्मत की, इनको तैयार किया, ये मान गए। हमने ये कहा कि आप हारो या जीतो, खर्चा आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वो सारा हमारा होगा। राशन डीलर से इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन जो पीआरओ साहब यहाँ आए थे उन्होंने ये संकेत दिए कि यदि राशन डीलर कोई फार्म लगाता है तो हम कैंसिल कर देंगे। इस वजह से हमें आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा। एसडीएम साहब ने भी ये कहकर बात टाल दी थी कि ऐसा कोई स्पष्ट नियम मेरे पास नहीं है कि मैं पीआरओ साहब को बोल सकूं, इसलिए इन्हीं के नाम से हमें चुनाव लड़ना था। इस्तीफा हमने दिला दिया। हमने सोचा था 17 जनवरी को इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैप आ गया बीच में, कोरोना की और कई कारणों की वजह से गैप आने की वजह से अक्टूबर तक चुनाव खिंच गए और ये बेरोजगार रहे बीच में 7-8 महीने तक, इनके कोई कमाई का साधन नहीं रहा। तब हम लोगों ने अब जाकर के चुनाव लड़ा। सारा खर्चा वहन इनका पहले से ही तय था कि करेंगे, कर लिया। काफ़ी अच्छा कलेक्शन गांव में इनके नाम से हो गया। संयोग से हम चुनाव हार गए। हारने के बाद हमने तय किया कि इनको 15,000 रुपये 12 महीने तक के जो राशन डीलर का हमने अनुमानित माना कि इतना खर्चा, इनको इतना कमीशन मिलता होगा, अनुमान से हमने तय करके और इनको भेंट किया। सारा खर्चा इनका वहन कर लिया और आगे के लिए भी इनको बोल दिया कि जब तक बाप या बेटा कोई रोज़गार का साधन इनको नहीं मिल जाता है घर चलाने का, तब तक इनकी पूरी सहायता चालू रखी जाएगी। यही सब हमारा पहले से तय था। हमें बड़ा दुख है कि एक साफ छवि का, एक सज्जन आदमी, एक संत आदमी जिसको चुनाव जीतना चाहिए था, 80% मतदाताओं की ये बात थी कि मोबीलाल मीणा का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पहले जो चुनाव के 2 दिन बचे उनमें आपसी रंजिश, आपसी जो मतभेद और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति हुई, उसके चलते उन्होंने कैंडिडेट को नहीं देखा और आपस में एक दूसरे को हराने के चक्कर में और मोबीलाल जी को चुनाव हरा बैठे। आज तो वो लोग भी पछता रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट उन्हें मिल नहीं सकता। अब फिर से गांव वालों ने तय कर लिया है कि आगे ब्लॉक के चुनाव होने हैं और हमारा जो ब्लॉक है वो भी रिजर्व सीट है एसटी की। तो हमने तय किया है कि एक बार इनको उस सीट से चुनाव लड़ा करके जिता करके घर बैठाएंगे। मोबीलाल मीणा चाहे सरपंच का चुनाव हार गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में गांव के लोग मोबीलाल मीणा को पंचायत समिति सदस्य पद का चुनाव भी लड़ाने का मानस बना चुके हैं। साथ ही तय कर चुके हैं कि मोबीलाल को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो देंगे ही, साथ ही मोबीलाल मीणा को उसकी आर्थिक स्थिति की कमी कभी आड़े नहीं आने देंगे। संभवतः प्रदेश में मोबीलाल मीणा पहले सरपंच प्रत्याशी हैं, जिनके हारने के बाद भी गांव के दिलों में वे न केवल मन से राज करते हैं, बल्कि धन के मामले में भी ग्रामीण मोबीलाल के साथ तन के साथ खड़े हैं।